अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन टीवी विद शराज और मैं हूं आपका मेजबान शराज अहमद। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 14 फरवरी की एक लानत के हवाले से जिसको वैलेंटाइंस डे कहा जाता है। क्या है ये वैलेंटाइंस डे? क्यों मनाया जाता है ये पाकिस्तान में? आखिर क्यों ये यंग जनरेशन में एक वायरस बन के रह गया है? आज हम वैलेंटाइंस डे की हकीकत पर से पर्दा उठाएंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन टीवी विद शराज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप हमारी वीडियो को देख सकें। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं और बात करते हैं 14 फरवरी पर वैलेंटाइंस डे जो मनाया जाता है, इसकी क्या हकीकत है। क्या मुसलमानों में वैलेंटाइंस डे मनाना अपनी बीवी के साथ या अपनी माशूका के साथ या अपनी मंगेतर के साथ, इसका क्या एक कंसेप्ट है जो हम पाकिस्तानी इसको मनाते हैं, इसको ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है जैसे ये बहुत अहम फरीज़ा है। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वैलेंटाइंस डे मुसलमानों की बनाई हुई इजाद नहीं है, बल्कि ये एक अंग्रेजों का फैलाया हुआ शर है जिसमें मुसलमान फंस कर रह गए हैं। जी हाँ, वैलेंटाइंस डे की अगर हिस्ट्री की हम बात करें, जो इसकी तारीख है, तो तारीख में इसको कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। मतलब अंग्रेज जो हैं उन्होंने भी इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जितनी यहाँ पर इसको पाकिस्तान में इज्जत और इतनी इम्पोर्टेंस मिल गई कि जी ये दो प्यार करने वालों के लिए मिलाप का एक फेस्टिवल है और इसको जो है सेलिब्रेट करना चाहिए। और आज के दिन जिस तरह की आवारागर्दियाँ और जिस तरह के आज के दिन सब कुछ मामलात होते हैं, ये भी मीडिया पर आप देख सकते हैं। मैं आज जिस मौजू पर बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि बतौर मुसलमान, बतौर पाकिस्तानी, हम वैलेंटाइंस डे को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? आखिर इसकी क्या वजूहात हैं? हम अपनी यंग जनरेशन को क्या मतलब सिखा रहे हैं कि यार आप जाओ, आप किसी भी लड़की को फूल दो, आप जो है वो गुलदस्ते पेश करो लड़की को और जो है लड़की मान जाएगी, और आप उसको गुलाब का फूल दो, आप उसको कोई ग्रीटिंग कार्ड दो, आप उसको गिफ्ट दो, चॉकलेट्स दो, तो वो आपसे इम्प्रेस हो जाएगी। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो लड़कों से डिमांड्स करती हैं, कुछ लड़के ऐसे हैं जो लड़कियों से डिमांड करते हैं, और ये एक बेहुदा खेल जो है काफी अरसे से नासूर बन के पाकिस्तान में हो रहा है और कोई इसको रोकने टोकने वाला नहीं है। हुकूमत जो है वो भी इसमें बिल्कुल नालायक है। जो पहले हुकूमतें हैं उन्होंने भी इस पर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को जो है इस मैटर में जो है बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए और इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की चीजें हमारे मुआशरे में लगेंगी, चलेंगी, तो हमारा मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो जाएगा। अभी जो हम वायरस फेस कर रहे हैं, कोविड-19, जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और पाकिस्तान क्योंकि एक बहुत पाकीज़ा मुल्क है और कहते हैं जी यहाँ पे मुसलमान है, इस वजह से अल्लाह ताला का खसूसी करम है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोविड-19 से बड़े बड़े वायरसेस हैं। टिकटॉक बजाते खुद एक बहुत बड़ा वायरस है। उसके अलावा फिर हम बात कर लें ये वैलेंटाइंस डे की, फिर ये बसंत की। मतलब जो फेस्टिवल्स इंसानी जान के लिए और हमारे मुआशरे के लिए तबाही का मरकज बन रहे हैं, यहाँ पर जो है वो चीजें बड़े ज़ौक़ और शौक से मनाई जाती हैं, और अगर वो ना हो तो इस पर शदीद रद्द-ए-अमल भी आता है अवाम की जानिब से। तो सबसे पहले तो हमें इन वायरसेस से बचना है। कोविड-19 तो कोई भी वायरस नहीं है। अगर कोविड-19 वायरस का बाकी जो हमारे मुआशरे में वायरसेस फैले हैं इसका मुवाजना किया जाए तो हमें पता लगेगा कि ये वायरसेस जो हैं हमारी आने वाली नस्लों को तबाह कर रहे हैं। ये ना सिर्फ कुछ घर को तबाह कर रहे हैं, ये आने वाली नस्लों को आप क्या पैगाम दे रहे हो? आप वैलेंटाइंस डे पे किसी लड़की को फूल दे रहे हो, मैं उस भाई से पूछना चाहूंगा, भाई आप किसी की बहन को जाके या किसी की बेटी को जाके फूल दे रहे हो या आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, जो भी आज के दिन होते हैं मामला, मैं नहीं बात करना चाहता, आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को पता है कि आज के दिन क्या क्या होता है। तो मेरा सवाल ये है, क्या आपको ये गवारा करेगा कि आपकी बहन को कोई और लड़का फूल दे? आपकी तो गैरत जाग जाएगी। लेकिन जब ये बात आपके ऊपर आती है तो फिर आप जो है कहते हैं नहीं जी वो मैं तो उससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, मेरा तो ये है, मेरी तो जान है, मेरा तो ये है, फलाना फलाना जो आप बातें करते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट ये है, और इस्लाम का अगर कॉन्सेप्ट हम देखें, आज के दिन कुछ जो हैं वो वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं, तो कुछ वैलेंटाइन डे के ऑपोजिट जो है योम हया मनाते हैं।
और भाई 14 फरवरी जो है ना वैलेंटाइंस डे है ना योम हया है। आप लोगों ने अपने से एक कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं वैलेंटाइन डे, वो कौन था पता नहीं, सेंट विलियम, उसके नाम पे आप बनाए जा रहे हैं। उसकी तो हिस्ट्री अंग्रेजों को नहीं पता, आप लोगों ने अपने से बनाई हुई थी। उसको जो है फांसी दे दी गई थी और इसी की याद में जो है वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है कि दो प्यार करने वालों को आपस में मिलने नहीं दिया गया था, तो इसलिए हम मनाते हैं। ओ भाई खौफे खुदा करो, अपनी तालीमात, इस्लामी तालीमात को देखो। तुम्हें 14 फरवरी को पता है जी वैलेंटाइन डे होता है, मुझे तो डर है आगे हुकूमत 14 फरवरी की छुट्टी ना ऐलान कर दे कि जी पाकिस्तानी बड़े ज़ौक़ शौक से मनाते हैं, तो 14 फरवरी की जो है ना वो छुट्टी का ऐलान कर दिया जाए, आइंदा से पब्लिक हॉलीडेज में डाल दिया जाए इसे। और खुदा कोई खौफ करें। मैं माँ बाप से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों पर नजर रखें। मोबाइल उनके पास है, वो उसमें क्या देखते हैं, किससे बातचीत करते हैं। माँ बाप का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए अपनी औलाद पर। उन्हें पता होना चाहिए कि मेरी औलाद क्या कर रही है क्या नहीं, वो क्या देख रहे हैं और क्या नहीं, ये उनके लिए ठीक भी है या नहीं। लेकिन अफसोस आजकल माँ बाप कहते हैं जी बच्चों की अपनी प्राइवेसी है। मैंने ऐसे माँ बाप भी देखे हैं जो कहते हैं जी हम अपने बच्चों के जब कमरे में जाते हैं तो पहले दरवाजा नॉक करते हैं, बच्चा कहता है जी अबू जी मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। लो अंदाजा लगाओ, बच्चे की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है माँ बाप के कमरे में आने से। तो ये हम अपनी नस्लों को पैगाम दे रहे हैं कि ये है माँ बाप की इज्जत। अपने माँ बाप की इज्जत करें और माँ बाप को भी चाहिए कि माँ बाप बन कर रहें, बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से भी पेश आए, उनके ऊपर सख्ती इतनी ना करें, लेकिन नजर रखें कि वो क्या कर रहे हैं। नहीं तो कल को वो किसी की भी इज्जत को पामाल कर देंगे। अगर आपकी लड़की किसी और के साथ रवाना हो जाती है लड़के के साथ, और अगर आपको नहीं पता, तो बाद में जो आपकी बदनामी होगी उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि आपने पहले से चेक एंड बैलेंस नहीं रखा कि आपकी औलाद क्या कर रही है। तो खुसूसन मैं माँ बाप से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आज के दिन जो है अपनी औलाद को समझाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको बताएं अच्छे बुरे में क्या फर्क है। अगर आप उनसे बातचीत ही नहीं करेंगे, उनको उनके हाल पे छोड़ देंगे, तो मेरे हिसाब से मुआशरे को तो तबाह आप कर रहे हैं। मुस्तकबिल के जो आगे हमारे हीरो बनेंगे, हमारी यंग जनरेशन, आप उनको क्या सिखा रहे हैं? आप तो उनको कह रहे हैं जी वो बच्चे जो हैं वो उनकी अपनी प्राइवेसी है, तो हम उनको समझा नहीं सकते, हम उनसे बात नहीं कर सकते, वो माइंड कर जाते हैं। और भाई आप माँ बाप हैं, ये आपसे सवाल होने हैं, आपने जाके इसका जवाब देना है कि आपने क्यों बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं की। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें और ये वैलेंटाइंस डे जैसी लानत से अपने बच्चों को बचाएं। आज के दिन वो किधर जाते हैं, क्या करते रहते हैं, आपको पता ही नहीं है। कितने घरों की इज्जतों को पामाल कर देते हैं, उन्हें पता भी नहीं लगता, और गुनाह में अलग वो शामिल हो रहे हैं। तो लिहाजा मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये वैलेंटाइंस डे को जो है मनाना खत्म करें। इसकी इस्लाम में, पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं है। इवन अंग्रेजों ने बनाया है। तो मैं आपके साथ ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है ब्लॉग शेयर कर दूंगा, आप ब्लॉग्स को पढ़ें। उसमें भी वो सारे कह रहे हैं कि सुना गया है कि जी इस तरह का वैलेंटाइंस डे था, तो वो बंदा था एक वैलेंटाइन, उसकी याद में मनाया जाता है। हकीकत इसमें भी कोई नहीं है, ये कहानी है सारी। ये कहानियों से निकलें। मोहब्बत के लिए कोई एक दिन मुकर्रर नहीं किया गया। अगर आपने गुलाब का फूल देना है, अपनी मंगेतर को देना है या अपनी बीवी को देना है, इस्लाम में तो मंगेतर का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए लिहाजा अपनी बीवी के साथ ही अपनी माँ को भी दे सकते हैं फूल, अपने भाई को भी दे सकते हैं, अपने वालिद साहब को भी दे सकते हैं। क्योंकि मोहब्बत जो सबसे पहली होती है वो तो फिर माँ बाप की होती है, जो आपको इस दुनिया में लेके आए, जिन्होंने पाल पोस के आपको बड़ा किया। आप उनको फूल नहीं देते, आप बाहर जो है फिल्में करा रहे होते हैं लड़कियों को कि मैं तुम्हारे पीछे जान दे दूंगा, तो अब मेरी बेबी ने खाना खाया कि नहीं खाया, क्या इस तरह की फजूल किस्म की बात। वो स्क्रीनशॉट्स जब मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर, तो मुझे हैरानी होती है कि कहाँ के लोग हैं ये, किस प्लेनेट के लोग हैं ये। तो भाई खौफे खुदा करो, माँ बाप जरा अपने बच्चों पे नजर रखें और इन चीजों से निकलें। ये आप अपनी नस्लों को तबाह कर रहे हैं, अगली नस्लों को, आने वालों को ये पैगाम दे रहे हैं कि माँ बाप की ना सुनो, जो दिल आता है वो करो और अगलों की इज्जत भी पामाल करो। वैलेंटाइंस डे मनाओ, बसंत मनाओ, आगे मुझे लग रहा है होली भी शुरू हो जाएगी, ये भंग पीना भी शुरू हो जाएगी। सारे हिंदुआना रस्में, ठीक है जी, कोई इसमें पाकिस्तानी या मुसलमानों वाली कोई बात नहीं है। हमारे जो फेस्टिवल्स हैं वो इस्लामी हैं और हमें वही मनाने चाहिए मेरे हिसाब से। अगर हम ये वैलेंटाइंस डे जैसी चीजों में पड़ जाएंगे तो हम तो फिर अंग्रेजों के अब ज़हनी गुलाम हैं। पहले जो है आप वैसे ही बने हुए थे गुलाम, अब आप उनके ज़हनी गुलाम हैं। कोविड-19 की वैक्सीनेशन है वो आपको अंग्रेज दे रहे हैं, वो अंग्रेज जिनका कुरान मजीद में बात की जा रही है कि वो आपको कभी फायदा नहीं देंगे और आप उनसे फायदा ले रहे हैं। जी आपको उन पर यकीन है, आपको कुरान पर यकीन नहीं है। कुरान पढ़ें, कुरान को समझें, कुरान को सीखें। वालिदैन को मैं ये तलकीन करता हूँ कि अपनी औलाद को जो है सबसे पहले कोई किताब पढ़ाने से पहले कुरान मजीद पढ़ाएं, क्योंकि जब उन्होंने कुरान मजीद पढ़ लिया तो उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया, उन्हें अच्छे बुरे में फ़र्क की पहचान हो जाएगी।
तो आज की वीडियो मेरा पैगाम है उन वालिदैन के लिए और इस यंग जनरेशन के लिए कि वैलेंटाइंस डे हो या कोई भी दूसरा वायरस हो, वो कोविड-19 से ज्यादा खतरनाक है। खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं, अपनी इज्जतों की भी हिफाजत करें, दूसरों की इज्जतों की भी हिफाजत करें। इस पैगाम के साथ आज की इस वीडियो को इख्तिताम पे लेकर चलता हूं और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए एक सवा का मौज भी जरूर साबित होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल इंफॉर्मेशन टीवी विद शराज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।